हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ग्रामीण स्वच्छता, इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका भी सब्जेक्ट होम साइंस है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो को देख लेने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में। इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको अलग से किसी भी किताब या वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना समय को बर्बाद के ही शुरू कर देते हैं आज का इस सेशन को। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो क्लास 12th की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छता का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य या संस्कृति? स्वच्छता यानी साफ सफाई का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो स्वच्छता का स्वास्तिक यानी स्वच्छता का वास्तविक अर्थ हो जाएगा सफाई। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये सही आंसर हो जाएंगे मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? यानी स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2014 या 2 अक्टूबर 2014 या 26 जनवरी 2015 या 2 अक्टूबर 2015? तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मैं बतला दूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, उसके बाद जो है ना उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान लाए थे। तो मोदी जी जो है वो 2014 में जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये 15 वाला तो आंसर बिल्कुल भी ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ही कोई जो है ना दोनों में से एक आंसर होगा। तो बतला दो, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्त, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014, है ना। ऑप्शन बी सही आंसर है, 2 अक्टूबर 2014 बी सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, दूषित पानी से सबसे अधिक कौन सी बीमारी फैलती है? दूषित पानी से सबसे अधिक कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया, डायरिया, टीबी या तो फिर बुखार? तो दूषित पानी से सबसे अधिक कौन सी बीमारी फैलती है? तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डायरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध पेयजल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? रंगीन, दुर्गंध युक्त, स्वच्छ एवं रंगहीन या तो फिर डी हो जाएगा खरा? तो चौथा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ एवं रंगहीन, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मच्छरों से मच्छरों से बचाव के लिए सबसे उपयुक्त उपाय कौन सा है? मच्छरदानी का प्रयोग करना, कीटनाशक का छिड़काव करना, पानी जमा न होने देना या उपर्युक्त सभी? तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मच्छरदानी का भी उपयोग करना कारगर होगा, कीटनाशक का छिड़काव भी, और पानी को जमने से रोकना, ये सभी आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ठीक आंसर है ना, पांचवा नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या शामिल है? स्नान करना, हाथ धोना, नाखून काटना या उपर्युक्त सभी? तो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा। स्नान करना जरूरी है, हाथ धोना जरूरी है, खाने से पहले किसी भी कार्य को करने के बाद हाथ को धो लेना, ये सबसे कारगर साबित होता है। नाखून काटना, साफ सफाई खुद को रखना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कचरे के उचित प्रबंधन का सही तरीका क्या है? यानी क्या पुनर्चक्रण, सड़क पर फेंकना, है ना, या तो फिर जलाना या नदी में डालना? क्या करना? तो सातवां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पुनर्चक्रण करना, ऑप्शन ए जो है ना सातवां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा मित्रों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शौचालय निर्माण को बढ़ावा किस योजना के अंतर्गत दिया गया?
ग्राम ग्राम विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, स्वास्थ्य मिशन की योजना, है ना, या तो फिर मनरेगा योजना के अंतर्गत। तो 8वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ना 8वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? दूषित भोजन से, संक्रमित मच्छर से, या तो फिर ऑप्शन सी हो जाएगा दूषित हवा से, या तो फिर धूल से। तो बतलाना है आप सभी को, है ना, आप सभी को बतलाना है इसका 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 9वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संक्रमित मच्छर से, ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। और मैं बतला दूं कि आप सभी को ये पीडीएफ नोट्स, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है 9934796799। आपको बिल्कुल मुफ्त में पीडीएफ नोट्स दे दिए जाएंगे। आपको व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस और अपना नाम लिख करके जो है ना मैसेज करना, आपको बिल्कुल मुफ्त में पीडीएफ दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, स्वच्छ यानी क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जागरूकता बढ़ाना, स्वस्थ आदतें विकसित करना, रोगों की रोकथाम करना, उपर्युक्त सभी। तो 10वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी जो है ना ये सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है खुले में शौच करने से कौन सी बीमारी फैल सकती है? हैजा, कैंसर, टीबी या मधुमेह। तो खुले में शौच करने से कौन सी बीमारी फैल सकती है? तो हैजा बीमारी फैल सकती है, ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों 11 नंबर प्रश्न का, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है पानी को पीने योग्य बनाने का सबसे सरल उपाय क्या है? पानी को उबालना, खुला छोड़ देना, ठंडा कर देना या रंग मिला देना। क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पानी को उबालना, ऑप्शन ए जो है ना ये ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, है ना, याद कर लीजिएगा इसे। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए ठीक आंसर है पानी को उबालना। अगला प्रश्न है स्वच्छता की स्थिति का आकलन किसके माध्यम से किया जाता है? स्वच्छता सर्वेक्षण, जनगणना, ग्राम सभा, शिक्षा सर्वेक्षण। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वच्छता सर्वेक्षण, ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जैविक कचरे का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? खाद बनाना, जलाना, नदी में फेंकना या तो फिर दफनाना, है ना, क्या हो जाएगा? तो बतलाना आप सभी को 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खाद बनाना, ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, स्वच्छता का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? पर्यावरण, तो उसके बाद मनोरंजन, व्यापार या खेल। तो स्वच्छता का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण पे पड़ता है, ऑप्शन ए ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्वच्छता जागरूकता फैलाने का प्रभावी माध्यम कौन सा है? प्रभावी माध्यम कौन सा है? क्या टीवी होगा, रेडियो होगा, सोशल मीडिया होगा या सभी होगा? तो स्वच्छता जागरूकता फैलाने का प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन डी जो है ना ये ठीक आंसर है, फैलाने का टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी तो सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा चल भी रहा है दोस्तों, है ना, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? केवल गांव की सफाई, केवल शहरों की सफाई, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता या उपर्युक्त सभी। तो स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो केवल गांव की सफाई, केवल शहरों की सफाई, है ना, शहरों की सफाई, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा इस 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी इनमें सभी। ठीक है मित्रों, प्रश्न है ग्रामीण स्वच्छता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पंचायत की, रेलवे की, बैंक की या न्यायालय की? तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए पंचायत की, है ना, पंचायत की, ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा, है ना, पंचायत की सही आंसर है। अगला प्रश्न कूड़ा जलाने से क्या हानि होती है? पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, जल संरक्षण हो जाता है,
ऊर्जा उत्पादन होता है या कोई नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण प्रदूषण। ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का मित्रों, याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हाथ धोने का सही तरीका क्या है? केवल पानी से धोना, साबुन और पानी दोनों से धोना, मिट्टी से धोना या बिना कुछ के धोना, है ना। तो क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर है साबुन और पानी से हाथ को धोना। ऑप्शन बी जो है ना ठीक आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण स्वच्छता अभियान की सफलता किस पर निर्भर करती है? सरकार, समुदाय, स्वयंसेवी संस्थाएं या उपर्युक्त सभी। तो 21 नंबर 21 नंबर प्रश्न का 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है 21 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है शौचालय निर्माण में सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ईंट और सीमेंट का, लकड़ी का, प्लास्टिक का या बांस का, है ना। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ईंट और सीमेंट का। ऑप्शन ए जो है ना ये ठीक आंसर है मित्रों, है ना। मकान बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईंट का प्रयोग करते हैं और सीमेंट का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है ना ये सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। स्वच्छता की कमी से सबसे अधिक क्या प्रभावित होता है? स्वास्थ्य, खेल, व्यापार या मनोरंजन। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। ऑप्शन ए जो है ना ये ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा 23 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। कचरे का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है? जैविक एवं अजैविक, बड़ा और छोटा, सूखा और गीला, केवल प्लास्टिक। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जैविक एवं अजैविक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। 25 है स्वच्छता अभियान का मूल उद्देश्य क्या है? जन जागरूकता बढ़ाना, केवल सफाई करना, केवल शहरों की सफाई करना, केवल गांव की सफाई करना, है ना, केवल गांव की सफाई करना। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जन जागरूकता, है ना, क्या है जन जागरूकता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? सबसे प्रभावी उपाय क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मच्छरदानी, कीटनाशक, पानी जमा न होने देना, ये सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी ऑप्शन डी जो है ना ये सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वच्छता से संबंधित प्रमुख सरकारी योजना कौन सी है? जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा या तो फिर उज्ज्वल योजना। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वच्छ भारत मिशन। ऑप्शन बी सही आंसर है मित्रों, ठीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। स्वच्छ यानी क्या है? स्वस्थ शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों की प्रति जागरूकता करना, स्वच्छता के लाभ बताना, स्वस्थ है ना स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, उपर्युक्त सभी। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये ठीक आंसर है मित्रों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में जल शुद्ध करने की प्रभावी, है ना, जल शुद्ध करने की प्रभावी विधि कौन सी है? ग्रामीण क्षेत्र में जल शुद्ध करने की प्रभावी विधि कौन सी है? निस्पंदन, क्लोरो यानी क्या क्लोरीनीकरण, RO वाटर या तो फिर उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? शहरों की स्वच्छता का मूल्यांकन, केवल विद्यालयों का निरीक्षण, केवल गांव का मूल्यांकन, केवल अस्पतालों का निरीक्षण। तो 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शहरों की स्वच्छता का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 30वां प्रश्न का, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा ये बिल्कुल ठीक आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014, 2012, 2016 या 2010?
अभी जो है ना पहले ही नंबर प्रश्न में जो है ना इसके बारे में बतला चुके हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 2014, है ना, कितना 2014, ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और ये स्वच्छ भारत अभियान लाए थे कौन, तो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, है ना, नरेंद्र मोदी जी जो है इन्होंने लाए थे। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख लक्ष्य क्या था, खुले में शौच मुक्त भारत, केवल शहरों की सफाई, जल संरक्षण या वृक्षारोपण। तो क्या हो जाएगा, तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या, खुले में शौच मुक्त भारत, है ना, खुले में शौच मुक्त भारत। और स्वच्छ भारत मिशन यानी स्वच्छ भारत अभियान जब मोदी जी लाए थे तो सभी अधिकतर लोगों को जो है ना शौचालय दिया गया था। ठीक है, ताकि खुले में शौचालय नहीं जाया जा सके। तो खुले में शौचालय से मुक्त भारत बनाने के लिए 2014 में इसकी शुरुआत मोदी जी के द्वारा किए गए थे। प्रश्न है ओडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब ओडीएफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो ओडीएफ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओपन, है ना, ओपन डिफी यानी कि क्या डिफिकेशन फ्री, है ना, ओके, ओपन डिफिकेशन फ्री सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है ना मित्रों सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा इस 33 नंबर प्रश्न का। इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा ओपन डिफिकेशन फ्री। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न स्वच्छ भारत अभियान में किस कार्य पर विशेष बल दिया गया, शौचालय निर्माण पर, सड़क निर्माण पर, वृक्षारोपण पर या बिजली उत्पादन पर। तो इससे पहले भी बतला चुके हैं कि स्वच्छ भारत पर जो है ना शौचालय निर्माण पर जो है ना ज्यादातर ध्यान दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ए जो है ना ये ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, स्वच्छ भारत अभियान को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, क्या क्लीन इंडिया मिशन के नाम से, ग्रीन इंडिया मिशन के नाम से, स्मार्ट इंडिया मिशन के नाम से, डिजिटल इंडिया मिशन के नाम से। तो क्या हो जाएगा, तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्लीन इंडिया मिशन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक आंसर है मित्रों। याद कर लीजिएगा 35 नंबर प्रश्न का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर नंबर 4, है ना, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप सभी को कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें। और इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में इसी क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड वीवीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ला रहे हैं, इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, इससे पहले जितने भी चैप्टर 1, 2, 3 सभी का जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को क्लियर करा दिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से इस होम साइंस का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव निचोड़ को देख सकते हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही दमदार है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ इसी चैप्टर 4 से रिलेटेड। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।